जय हिंद। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके का टॉप 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? प्यारे दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नाभि के भीतर। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जापान। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, डायनासोर किस वर्ग में आते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरीसृप। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? प्यारे दोस्तों, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 के पावर 5 डाइन, यानी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? प्यारे दोस्तों, उल्लू जो है अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 270 डिग्री। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह यानी कि जलीय जीव कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है गंगा, डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, मछली। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गंगा, डॉल्फिन। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कार्य का सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बल गुना विस्थापन। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बुध। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, लाइकेंस का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाइकेनोलॉजी। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्यारे दोस्तों, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अणु। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी थॉमस एडिसन। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाथी का पूर्वज क्या है? मैमथ। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तेलुगु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हिंदी। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पानी का जहाज सबसे पहले किस देश में बनाया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिस्र। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ताजमहल का निर्माण काल क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1632 से लेकर के 1653 से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, प्रतिरोधकता की ऐसी इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओमीटर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन की खोज किया था। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होने के बावजूद किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आसनधारी। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, HCl को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, HCl को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, स्वचालित वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? प्यारे दोस्तों, स्वचालित वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पंचतंत्र की कहानियाँ किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
संस्कृत भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सर्पेटोलॉजी, यानी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? प्यारे दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि H2O, यानी कि H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? प्यारे दोस्तों, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 120। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अहमद हमीद लवहारी। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, समुद्र या नदी की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? प्यारे दोस्तों, समुद्र या नदी की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फेदोमीटर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि NaCl, यानी कि NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, लोहे में जंग किस कारण से लगते हैं? प्यारे दोस्तों, लोहे में जंग किस कारण से लगते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन और नमी की वजह से। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सबसे शुद्ध रूप में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोना जो है सबसे शुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? प्यारे दोस्तों, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एंटोमोलॉजी। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं? तो आपका ऑप्शन है त्वचा, फेफड़े, गलफड़े, नाक। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गलफड़े। से आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लाउड स्पीकर जो है ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गोदावरी। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर यानी कि रात में घूमने का कार्य करते हैं कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उल्लू, चमगादड़, मच्छर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब नाम से जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? प्यारे दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हेनरी मोसले। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नीलहरित शैवाल। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बिंदु क्या है? प्यारे दोस्तों, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बिंदु क्या है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 273 केल्विन। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रात को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मंगल जो है रात को आकाश में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी की ऐसी इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जूल जो है ऊर्जा की इकाई होती है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रशांत महासागर। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, औषधि विज्ञान के जनक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिप्पोक्रेट्स। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए आपका आज का सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।